लगने वाली आपको जार। अभी जार कौन सी है आपके पास? आपके मशीन में सॉफ्टवेयर माईसीक्वल का है क्या? तो माईसीक्वल की जार। ठीक है, तो उसके लिए है माईसीक्वल कनेक्टर, जो भी आपका वर्जन है 5 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ, तो जो भी होगा। ठीक है, ये आपको जार लगेगा। सेकंड क्या करेंगे? ड्राइवर लोड करेंगे। अच्छा, अभी ड्राइवर कौन सा लोड होगा? जिस टाइप का आपका डेटाबेस है, मतलब अगर माईसीक्वल का है तो माईसीक्वल का, ओरेकल का है तो ओरेकल का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हम कनेक्शन बिल्ड करेंगे। कनेक्शन किसका? अभी आपके पास माईसीक्वल है, उसमें कौन सा आपका डेटाबेस है, राइट? तो उस डेटाबेस के नेम के साथ में आपका आईडी पासवर्ड भी होगा। तो ये पूरी चीजें हम कनेक्शन में ऐड करेंगे। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ वन है, अभी आपको क्या करना है? क्वेरी फायर करना है। तो क्वेरी फायर करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्लासेस है या इंटरफेसेस है, वो आपको क्या करना है? ऐड करना है। चलो वो डायरेक्टली देखेंगे। देन क्वेरी के ऊपर जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, प्रोसेस करना है उसको। मतलब अगर क्वेरी आपने इंसर्ट किया डेटा, तो वहाँ पे डेटा आपका सेव हो रहा है क्या? अगर आपने डेटा वहाँ से फेच कर रहे हो, तो डेटा वहाँ पे एग्जिट है, तो डेटा आपको आपके जावा में प्रोग्राम में आना चाहिए। ये सारी चीजें। ठीक है। अगर डेटा आपका आ रहा है तो वहाँ पे रिजल्ट मेंटेन करो, गेट द रिजल्ट। डेटा लिखता है यहाँ पे। और फाइनली क्या करेंगे? आप कनेक्शन को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इतनी 7 जो भी है आपको 7 स्टेजेस है, वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? जार को ऐड करते हैं। जार कहाँ पे मिलेगी आपको? जो आपने माई सीक्वल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था जेबी के ड्राइव से, उसी फोल्डर में आपको जार मिलेगी। ऑलरेडी उसमें ऐड किया है माई सीक्वल। देखो यहाँ पे रहेगा, नहीं तो माई सीक्वल के फोल्डर के अंदर यहाँ पे कहाँ पे तो रहेगी ये वाली जार। ठीक है।
जावा प्रोजेक्ट। देखो जाके से ऐड करेंगे। सर ने बताया था आपको। हाँ सर, बताया। बिल्ड पाथ, लाइब्रेरीज, ऐड जार, अप्लाई। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। जावा पाथ है, बिल्ड पाथ है। यहाँ पे अगर आपका ऐसा जार अलग आ रहा है नीचे, क्लास पाथ वर्ड आ रहा है। क्लास पाथ कौन सा? यहाँ पे अगर आपके मशीन में क्लास पाथ वर्ड है तो उस वर्ड को सिलेक्ट करो, उसके बाद ही आपको ये वाला ऑप्शन एक्टिव होगा। ठीक है, और उसी के क्लास पाथ के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद ही जार ऐड करना है। ठीक है, इस जेआरई के अंदर, इसके अंदर जार नहीं जानी चाहिए, ये इसके बाहर ही चाहिए। अप्लाई, ओके। एक क्लास लेते हैं टेस्ट कनेक्शन। मेन मेथड, ड्राइवर क्या करना है सबसे पहले? लोड करना है क्या? ये वाला हो गया हमारा, राइट। नाउ नेक्स्ट कौन सा है? ये वाला, करेक्ट। तो लोड करने के लिए अभी आपके पास ड्राइवर देखो कहाँ पर है प्लेस। ये आपकी जार माई सिक्वल कॉम डॉट माई सिक्वल किसका है? किसकी जार यूज कर रहे हैं हम? माई सिक्वल की। मतलब किन्होंने बिल्ड, किन्होंने बनाया रहेगा ये कोड? जावा वालों का कोड है या माई सिक्वल वालों का? क्या लगता है? हम्म। माइसिकल वालों का है। यस, माई सिक्वल वालों का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जेडीबीसी, जेडीबीसी के अंदर डी फॉर ड्राइवर, ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर। हाँ, यहाँ पे लास्ट में देखो। ठीक है, ये वाला ड्राइवर क्लास। अभी इसको आपको क्या करना है? ओपन करना है। अटैचमेंट, अटैचमेंट। चलो जाने दो, ओपन हो रहा है। अच्छा, अभी ड्राइवर क्लास में जो कोड है उसमें सिर्फ आपको क्या करना है? ड्राइवर को लोड। मानो कि वहाँ पे सिर्फ एक लाइन का कोड है। क्या हो रहा है वहाँ पे? सिर्फ माई सिक्वल का ड्राइवर लोड हो रहा है। तो बस उसका उतना ही काम है। उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्ट हमें काम में नहीं आएगा, ना ही उस क्लास में कोई मेथड है, कोई उसका यूज नहीं है आगे जाके। तो फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें कोई मेथड नहीं है, मेथड का कोई कोड नहीं है। इसको सिर्फ आपको क्या करना है? लोड करना है। तो इसका जो भी कोड है वो किस में लिखा होगा आपका? स्टैटिक ब्लॉक में। यस और नो?
तो स्टैटिक ब्लॉक को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है सिर्फ, तो क्या करते हो आप? कैसे करते हैं स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, बोलो। उस क्लास के स्टैटिक ब्लॉक को मुझे एग्जीक्यूट करना है। हाउ वी रन इट? बोलो देवेनी, प्रताप। अरे स्टैटिक पढ़ा क्या नहीं आपने? हम्म अरे देखे थे ना, स्टैटिक, इंस्टेंस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, सारी चीजें पढ़ी ना। बोलो। क्या कर रहे पता नहीं। ड्राइवर डी इक्वल टू न्यू ड्राइवर, इंपोर्ट करो माई सिक्वल एसक्यूएल। अच्छा कंसिडर है। क्या होगा इसमें? कुछ बनेगा क्या? एक्सेप्शन आएगा क्या? क्या लगता है? ये प्रिंट होगा क्या? हो गया। मतलब क्या क्या रहेगा अब इसने? स्टैटिक ब्लॉक में जो कोड था एग्जीक्यूट किया। यस और नो गाइस? बट हमें अभी डी का आगे जाके यूज है, कोई भी है क्या? या इसका कोई हायरार्की वाला क्लास है क्या यूज करने वाले? नहीं है, यही क्लास था ड्राइवर वाला, दिख रहा है? वो भी नहीं दिख रहा। इसका क्यों नहीं ऑब्जेक्ट बनाया उसने? चलो जाने दो, लोड तो हुआ। तो इसका अल्टरनेटिव क्या था, पढ़ा हुआ आपने? सी कैपिटल क्लास डॉट फॉर नेम, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। क्या नेम आएगा इसका अभी? कहाँ पे था वो? यहाँ पर कॉम डॉट माई सिक्वल डॉट JDBC, स्मॉल है, ओके स्मॉल है। ड्राइवर क्लास डिस कैपिटल था, कैपिटल है। तो अभी कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है? क्लास एग्जिट होगा या नहीं होगा तो? और कौन क्लास से नॉट टाइप का फाउंड। है? वेरी गुड, क्लास नॉट फाउंड। कौन से टाइप का है? चेक्ड है या अनचेक्ड है? चेकड है, कंपाइल पे एक्सप्रेशन है। चेक्ड, अच्छा। तो यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा कंपलसरी। यस सर। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल इसको थ्रोज में ऐड करता हूँ, वहाँ पे अपना कोई रोल नहीं है, राइट। यहाँ पे फोकस करना है। तो जैसे ही एग्जीक्यूट लाइन करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? ड्राइवर लोडेड, करेक्ट, जैसे इससे पहले भी किया था, राइट। सेकंड, कनेक्शन बनाना था, तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अभी किसका होगा ये? इसी क्लास के अंदर वाला कोई तो क्लास होगा, उसके डिसेंडेंट। ये हायरार्की दिखा था कि नहीं पता नहीं, नहीं शायद दिखा रहा है यहाँ पे, चलो जाने दो। तो क्या थी यहाँ पे मेथड्स, देखो लास्ट वाला मेथड दिख रहा है, थर्ड वाला। एक URL है, एक यूजर आईडी है, और एक पासवर्ड है। तो URL किसका है? डेटाबेस का, दिख रहा है यहाँ पे। पोर्ट नंबर वगैरह आपका होगा, लोकल होस्ट होगा, जो भी सारी तामझाम चीजें रहेंगी, ठीक है। साथ में आपका रूट और रूट आईडी, पासवर्ड, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या आप ऐड करोगे? जो भी आपका लोकल होस्ट का नाम है,
लोकल होस्ट 3306 स्लैश आपका डेटाबेस का नाम 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 नाम। चलो फिलहाल मैं टेस्ट लेता हूँ कि कहाँ पर है ये। माई सिक्वल का है आपका, किसमें यूज कर रहे हो, जेडीबीसी में से कुछ तो होगा। आईडी, रूट, रूट, पासवर्ड भी रूट है। और पासवर्ड भी रूट। ठीक है। अब यहाँ पे कई कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी स्पेस देते हैं ऐसा, यहाँ पर भी स्पेस देते हैं अच्छा दिखने के लिए। कोई मीनिंग है क्या उसमें? एक स्पेस कैलकुलेट होता है ना 32 का, ढूंढते बैठते पूरा कोड। उनको भी पता नहीं रहता ये कोड इतना लंबा रहता है अंदर, ये ऐसा भी नहीं करके देखते, ऐसे दिखते हैं। और यहाँ पे एरर बता रहा है आईडी पासवर्ड यूजर जो भी आपका इनवैलिड इनवैलिड। ठीक है। देखो जानबूझ के अभी यहाँ पे एरर लाते हैं। इसका रिटर्न टाइप क्या है देखो, टाइप ऑफ कनेक्शन सी कनेक्शन। तो विल गेट इनटू द कनेक्शन। कनेक्शन सी यार, ठीक है। कनेक्शन इज इंटरफेस। चलो इसको पहले इंपोर्ट करते हैं। देखो इंपोर्ट करते हो ध्यान रखो हमेशा java.esql इसको यूज करो। यहाँ पे क्या आ रहा है, आई थिंक एक्सेप्शन आएगा कोई तो, थ्रोज वाला रहेगा, छोड़ दो इसको। हाँ हो गया, कॉपी पेस्ट। ये क्या है, कलेक्शन इज ए इंटरफेस। ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं 2 पॉइंट पे कनेक्शन। रन करेंगे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा। चलो पहले तो ऑलरेडी रन था, सेकंड वाले पे गड़बड़ हो गए, राइट। तभी गड़बड़ ऐसी है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हमेशा क्या करो, ये कॉपी पेस्ट करो। या तो गूगल पे डालो, गूगल पे वहाँ पे बताएगा आपको कौन सा सही कोड आपको यूज करना है। JDBC चलो ठीक है, रन करते हैं। डन, दोनों भी सक्सेसफुल हो गए। चलो अभी क्या करेंगे, इसमें कोई तो डेटा ऐड करते हैं। कहाँ पे ऐड करना है अभी इसमें, DBXYZ MySQL root use XYZ underscore DBXYZ show tables student and percent describe for student स्टूडेंट। ओके, क्या क्या है आईडी और नेम, अच्छा दो ही क्या। चलो इसमें कोई डेटा सर है क्या? वो पहले वाली क्वेरी क्यों नहीं चली? अरे वो यहाँ पे एरो था शायद, कुछ पता नहीं। अच्छा। और हाफ डबल उसने ये उसका ऐड किया ना, ऊपर वाले को नीचे वाले को दोनों को ऐड किया।
select all from student. बहुत सारा डेटा है। Date from student, ID is greater than चलो ठीक है। अभी रिकॉर्ड क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट डेटा, वे दोनों चेक हुए तो उसका भी मैसेज का कोई मीनिंग नहीं है हमें। चलो इंसर्ट की क्वेरी बताओ। स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, वेरिएबल str। हाँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्या करना है, वैल्यूज वैल्यू 33 आशीष। आशीष के लिए सिंगल कोट, ये स्केल फॉर्मेट है, ये सिंगल कोट वाला। नेक्स्ट, अभी इस कनेक्शन से देखो हमें क्या मिल रहा है, डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो cn डॉट स्टेटमेंट दिख रहा है क्या, क्रिएट स्टेटमेंट। रिटर्न टाइप क्या है उसका, टाइप जी ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट st is the reference, import इतना क्लियर है सबको। ये क्यों लिया, अभी हमें डेटा ये एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट के लिए आपको स्टेटमेंट लगता है, स्टेटमेंट से डेटा आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे फायर कर सकते हो। देन नेक्स्ट st डॉट, अभी क्वेरी के एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी। अभी इंसर्ट की क्वेरी है, कौन से फॉर्मेट में आएगी, ddl या dml, ddl या dml, dml, वेरी गुड। तो यहाँ पे डेटा आप क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या यूज यस करना सर। पड़ेगा, अपडेट वाला। एग्जीक्यूट अपडेट है क्या, कहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे क्या है आपका स्टेटमेंट, st, सॉरी स्ट्रिंग आपकी क्वेरी की str। ये अगर आपका डेटा सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे क्या आता है, इंटीजर रिटर्न k में। तो k मतलब क्या है, कितने रो आपके वहाँ पे सक्सेसफुली इफेक्टेड हो गए, एक हो या दो, तीन, तो उसका पूरा रिजल्ट यहाँ पे दिखाता है। तो लाइक k प्लस रो अफेक्टेड, ऐसे आता है ना, ठीक है। या रिकॉर्ड इंसर्टेड बोल सकते हो आप। तो यहाँ तक आपका सक्सेसफुल हो गया तो ये मैसेज प्रिंट होगा। इसके पहले किधर गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आ सकता है। जस्ट लाइक 33 के बाद वाला कॉमा मैंने हटाया है, और अभी फायर करेंगे।
तो बहुत टाइम ले रहे हैं। चलो ठीक है। एक्सेप्शन लाइन नंबर 17। देखो अपना वाला क्लास कौन सा है, इंसर्ट डेटा वाला, ठीक है। बाकी सारे उनके क्लासेस है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, राइट। तो पहले अपना वाला देखने का हमेशा, देखो ये अभी फर्स्ट वाला एक्सेप्शन देखने का, सिंटैक्स एरर। ओके, कहाँ पर है, देखो आशीष नाम कहाँ पे दिख रहा था, दिख रहा है क्या आशीष नाम, नियर बाय दिस, यस। क्लियर है। तो मतलब आपका क्या मिसिंग है वहाँ पे, आशीष से पहले वाला कॉमा मिसिंग है। उस एक्सेप्शन को अगर आपने गूगल पे डाला तो भी वो बता देता है आपका क्या मिस्टेक्स है। तो वन, कितने रो अफेक्टेड हो गए, एक ही, राइट। तो वन रो आर अफेक्टेड और इंसर्टेड वट एवर, दिस इज योर इंसर्टेड या इंसर्ट डेटा इनटू द डेटाबेस। समझ में आया क्या सबको। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, देखो कर्सर पॉइंट करो, इट इज आल्सो इंटरफेस। कनेक्शन भी इंटरफेस है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट अपडेट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट नेक्स्ट हम डेटा क्या करते हैं, अपडेट। चलो अपडेट की भी कहानी सेम ही है, ज़्यादा कोई इसमें चेंज नहीं है क्योंकि वो भी डीएमएल कमांड है आपका। सो जो रिक्वायर्ड है स्ट्रक्चर वो एज इट इज आएगा आपका, सिर्फ यहाँ पे आपको अपडेट का क्वेरी लिखना पड़ेगा। क्या था अपडेट, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट सेट नेम। अपडेट के बाद क्या अपडेट कर सकते हैं, इसमें है सेट नेम आएगा। 13। चलो 13 की जगह पे सचिन है, सचिन की जगह पे क्या करते हैं, कोई तो नाम डालते हैं, मैक वगैरह डालते हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू मैक where id इक्वल टू 13। तो ये भी आपकी क्या है, अपडेट वाली क्वेरी है, तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट अपडेट आएगा। सेम डेटा अगर आपका सक्सेसफुल क्वेरी फायर हुई तो यहाँ पे अपडेटेड। वन रो अपडेटेड। चलो दोनों भी देखते हैं, इंसर्ट क्या किया था हमने, किसका नाम इंसर्ट किया था, सचिन। आशीष का नाम इंसर्ट किया था। आशीष, ओके 33 आशीष है और मैक, ये दोनों हमने ऐड किए हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ओके मैक भी अपडेटेड है और आशीष भी नई एंट्री आई थी, ठीक है। अच्छा अभी इसके बाद क्या कर सकते हैं, डिलीट। यस सर। उसमें भी वही कहानी, सेम क्वेरी।
delete from student where ID where क्या डिलीट कर सकते हैं इसमें का? लाइन नंबर कौन सा रिकॉर्ड? 17 का महेश और महेश को रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं क्या? देखो वेर महेश का आईडी क्या था? 17 17 आईडी इक्वल टू 17 तो इफ इट्स डिलीटेड ये भी आपकी DML कमांड है, ठीक है। तो अगेन वी यूज एग्जीक्यूट अपडेट। चलो डिलीटेड हो गया और यहाँ पे अभी महेश रिमूव होना चाहिए, राइट। चलो 17 गायब। अच्छा अभी बार बार हम Yes, यहाँ पे जाके देख रहे हैं, इसकी जगह पे हम अभी डेटाबेस में भी डेटा देख सकते हैं JDBC जावा में। तो अभी यहाँ पे करते हैं डिस्प्ले का कोड। पूरा चेंज करना पड़ेगा इसको। डिस्प्ले के लिए कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये DML में नहीं आता और आपको डेटा इंसर्ट करना है। साथ में यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको डेटा जितना भी डेटाबेस में डेटा है वो सारा का सारा डेटा आपको जावा में लाना है, राइट। जावा में मतलब कंसोल पे प्रिंट कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हो या किसी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेटा क्या करना है, अभी जावा में ऐड करना है। तो ये आपका है अभी डेटाबेस। तो ये है आपके जावा के ऑप्शंस जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ये है कंसोल प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का एरे बोलो, या फिर यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ रोज है, ये एज इट इज ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आने वाला है, यहाँ पर भी आने वाला है, यहाँ पर भी आने वाला है। तो इसको नंबर ऑफ जितने भी रोज है वो सारा रोज विथ डेटा आपके प्रोग्राम में आना चाहिए, ठीक है। जितने वहाँ पे रोज अवेलेबल है, जब तक डेटा वहाँ पे एग्जिस्ट है, वो पूरे रो हम क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे, राइट। जैसे फाइल ऑपरेशन में देखा था, फाइल में एंड तक डेटा था, -1 तक हम जा रहे थे। सेम अभी उसी टेबल में जितने रिकॉर्ड्स है उतने हम क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे। तो सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करते हैं। कनेक्शन तो रेडी है, कनेक्शन से एक स्टेटमेंट बनाते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट। इसका रिटर्न टाइप है टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके क्वेरी क्या है, सिलेक्ट ऑल। स्टूडेंट कौन सा टेबल, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट। नाउ st dot
क्वेरी देखो आ रहेगा वहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी। अभी आपको अपडेट करना है क्या, एग्जीक्यूट अपडेट यूज करेंगे क्या, नहीं। अभी आपको सिर्फ ये क्वेरी क्या करना है, वहाँ पे फायर करना है, राइट। तो इसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो, एग्जीक्यूट क्वेरी। तो इसका रिटर्न टाइप देखो क्या है, टाइप ऑफ रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट, ये तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिजल्ट सेट में डेटा स्टोर करना पड़ेगा। RS इसको भी ऐड करो। अभी RS के पास डेटा आया है, सोचो इतने से ऑब्जेक्ट में आपका ये सारा डेटा है, यस और नो। तब इसको 1 बाय 1 टेस्ट चेक करना पड़ेगा, करेक्ट है, यस और नो। चलो अभी मानो कि यहाँ पे कितने रोज है, 1 2 3 4 5 6, टोटल रोज आर 6, राइट। यस। चलो ऐसा समझो कि वहां पे सिर्फ आपने टेबल बनाया है, आईडी और नेम इतने ही वहां पे कॉलम से, नीचे डेटा है ही नहीं, नीचे डेटा है ही नहीं, समझो कि ऐसा है। तो ये RS ऑब्जेक्ट कहाँ पे पॉइंट करता होगा, आईडी और नेम के पॉइंट पे, करेक्ट ना। अरे समझ में आ रहा है क्या, यस हो सकता है ना ऐसा भी। तो अभी सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए उसने, बाबा आगे रिकॉर्ड है क्या, जैसे हमने इटरेबल में देखा था, इटरेटर मेथड में लिस्ट में डेटा आ गया है तो नेक्स्ट कर रहा था, करेक्ट। तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमने हैज नेक्स्ट यूज किया था, यहाँ पे क्या होगी, नेक्स्ट मेथड होगी, RS डॉट, देखो कितनी मेथड है, पहला एलिमेंट अवेलेबल है क्या, तो बुलियन, गेट, गेट टाइप, मो, लास्ट, नेक्स्ट, दिख रही क्या नेक्स्ट मेथड, रिटर्न टाइप क्या है उसका, बुलियन। रिजल्ट सेट। मतलब अगर इसमें नेक्स्ट वाला एलिमेंट अवेलेबल है, जैसे कि अभी यहाँ पे, अरे किधर गया अपना ये, हाँ, अभी यहाँ पे मैक का एक रिकॉर्ड दिख रहा है, तो ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगी, ट्रू। तो ये फिर आप आगे वहाँ पे जा सकते हो, एंटर कर सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका हो रहा है ट्रू। तो ये कब तक करेंगे, जब तक रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो इसके लिए कौन सा लूप यूज करेंगे, या तो व्हाइल लूप या फॉर लूप। आपके पास सिर्फ कंडीशन है तो सिर्फ एक ही कंडीशन के ऊपर काम करना है, तो व्हाइल का यूज करो, ठीक है। उसके बाद अभी डेटा, पहला डेटा आपका पहला कॉलम का रिट्राइव करना है, तो वहाँ पे कॉलम नाम डालो, टाइप ऑफ डेटा डालो, इंटीजर। अरे कुछ आ रहा है कि नहीं, RS डॉट इंट, गेट इंट, हाँ दिख रहा है क्या, गेट इंट मेथड, फर्स्ट रिकॉर्ड है इंटीजर, यस। इसलिए मैंने वहाँ पे यूज की मेथड इंट। कॉलम का इंडेक्स क्या है वहाँ पे 1, राइट।
ये कौन से टाइप का डेटा देगा आपको? इंटीजर, लाइक आईडी वेरिएबल मैंने यूज किया। देन सेम नेक्स्ट rs डॉट नेम के लिए कौन सा है? टाइप ऑफ स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग क्या है उसका इनपुट? इंटीजर, कॉलम इंडेक्स। तो सेकंड कॉलम है मेरा स्ट्रिंग टाइप का। डेटा क्या लेते हैं? nm ले लो या नेम वेरिएबल, कुछ भी दे दो, स्ट्रिंग। तभी डेटा आपके पास आया है वेरिएबल्स में, आईडी और नेम में, तो उसको प्रिंट करते हैं। आईडी नेम, ठीक है। तो जब तक रिकॉर्ड अवेलेबल है, आपका व्हाइल लूप क्या करेगा? रिट्राइव करेगा। क्लियर है कहानी? कलेक्शन में आपने इटरेटर यूज किया था, इसे यहाँ पे कौन सा है? रिजल्ट सेट। कलेक्शन ने आपने यहाँ पे हैज नेक्स्ट मेथड यूज की थी, तो ये कौन सी मेथड है यहाँ पे? नेक्स्ट। क्लियर है? दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। नेक्स्ट का बिहेवियर रिजल्ट सेट में अलग है, कलेक्शन में अलग है। क्लियर है पॉइंट? हेलो? Yes, sir. Yes, yes. यहाँ तक स्टोरी क्लियर है क्या सबको? पल्ले पड़ रहा है क्या? ये कोड तो पूरा कॉमन ही है, राइट? हमने सिर्फ ये वाले में सिर्फ ये नया पढ़ा, और ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाले मेथड्स। बाकी व्हाइल लूप तो आपको पता है, ये तो आपको पता है, ये आईडी इंटीजर वेरिएबल नेम कैसे लिखना है वो भी पता है। सही है? अच्छा चलो, अभी अगर मानो इस डेटा को आपने यहाँ पे प्रिंट किया, करेक्ट है? मानते हो क्या नहीं? अगर यहाँ पे मैंने स्टूडेंट टाइप का डेटा लिया रहता तो एक स्टूडेंट क्लास बनाया है, तो स्टूडेंट में डेटा जा नहीं सकता क्या वो? क्या स्ट्रक्चर आपका? आईडी और नेम दो ही है। कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, then next to string, चलो ये अभी यहाँ पे बन गया, ठीक है। कौन सा है डिस्प्ले वाला? इसको 2 करते हैं। अभी इसी आईडी और नेम को क्या आप स्टूडेंट में नहीं प्रिंट कर सकते? क्या ऐड कर सकते हैं? स्टूडेंट yes obj या es1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, पैरामीटराइज। पहला क्या है? आईडी, दूसरा क्या है? नेम। इसी पैरामीटर को आपने यहाँ पे पास किया, और सीसो में क्या किया है? es1। तभी देखो ये डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटाबेस से। कहाँ पे स्टोर हो रहा है? रिट्राइव हो रहा है डिस्प्ले डेटा टू क्लास में। वहां से कहाँ पे भेज रहे हैं आप? स्टूडेंट क्लास में। फिर वहां से डेटा आप स्टूडेंट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड से डेटा आप प्रिंट करोगे। क्लियर है? देखो अभी रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा? अपना लिस्ट वाला कल देखा था वो, कलेक्शन वाला।
हो गया क्या ना डेटा मैप? हाँ सर। अच्छा, अभी इतना सारा डेटा आप लिस्ट में भी डाल सकते हो, कलेक्शन में, फिर तो और बढ़िया होगा। ये तो सिर्फ प्रिंट किया है, स्टोर किया है कि आपने जावा जावा के कोई भी इसमें? अभी भी डेटा सिर्फ डेटाबेस में है, फिर से आपको इतना डेटा लेना पड़ेगा, तो फिर से ये पूरा तामझाम लिखना पड़ेगा। यस और नो? तो इसको मुझे सिर्फ एक बार रिट्राइव करना है और जावा में मुझे स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाते हैं। एरे लिस्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट, क्या था, स्टूड लिस्ट ना, या एस लिस्ट, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट जेनेरिक्स कंस्ट्रक्टर। और अभी यहाँ पे हमने न्यू ऐड किया तो चलेगा कि नहीं? ये एस वन को एस लिस्ट डॉट ऐड टाइप ऑफ स्टूडेंट एस वन, राइट? या ऐसे इसको डायरेक्टली ऐड किया तो भी काम बनेगा आपका। ठीक है, फाइनली आप क्या करो, प्रिंट करो। लैम्डा एक्सप्रेशन lst डॉट h t लैम्डा c/t। ठीक है, अब एक बार आपके पास डेटा आ गया तो इस लिस्ट को आप पूरे प्रोग्राम में कहाँ पे भी यूज कर सकते हो, कहाँ पे भी भेज सकते हो। सही है क्या नहीं? अरे समझ में आ रहा है क्या? ये ऊपर से गया, ये वाला, यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे थे ना, उसी को मैंने क्या किया, अभी लिस्ट में ऐड किया, एक एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर